बीते जमाने में हम एक गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। The matter is that as far as we're concerned, we still don't know the full implications of all of this. Certainly, if there are 26% tariffs on Indian exports, then Indian exports will become less competitive. But it also depends on who the competition is, which countries are exporting the same items, what percentage more they're going up. If their prices are going up just as our prices are going up, then both will be in the same boat, and we may not suffer particularly. The American consumer may suffer because he or she will have to pay more for what they're importing from here. The second thing is India has a 9-month window because when Prime Minister Modi was in the White House, President Trump announced a window till the fall, that means September, October, to negotiate a bilateral trade deal. So if we have a bilateral trade deal coming out of this negotiating process, we might be able to moderate some of the elements in the current decision that was announced on the 2nd of April in America. बीते जमाने में हम एक गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। भारत में हर नागरिक कब तक पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाएगा? प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। और सर, आगे की रणनीति गवर्नमेंट की क्या होगी? अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। Donald Trump may have levied a 26% tariff on India, but there are lots of countries where he's levied even more. If you look at China at 34%, if you look at Cambodia, Vietnam, the list is endless, Thailand, a lot of them have been levied with a lot more. If you read Annex 2 of the entire tariff, you will find out that copper, pharmaceuticals, semiconductors, lumber, etc. are exempt from the supply chain. But what makes me feel proud as an Indian is when Donald Trump says that India is very, very tough. Because yes, India does have the potential under Make in India and the Prime Minister's leadership to have so many products which are exported to countries other than the United States as well. And when he says that Modi ji is his friend, it makes us as Indians feel proud. बीच में एक डायलॉग डालता है वो, महान आदमी तो ये ढोल बजाना स्टार्ट करते हैं। महान आदमी की क्या कीमत करती है अमेरिका देख लेना जरा। अंतर्मुख होना चाहिए अपने को और कड़ा रुख लेना पड़ेगा। है डिप्लोमेसी में कैसे तरह जाना, वो माहिर है, वह जयशंकर सर से एक्सपर्ट आदमी है, फिर भी वो मंत्री है। तो फिर जिस तरह से अमेरिका बार बार अपना हमें अवमानित कर रही है, यूरोपियन छोटे से राष्ट्र है, देखो कैसे खड़े हैं, देख के तो समझ जाए स्वाभिमान। देश के उद्योग धंधे के लिए, देश की रोजी रोटी और रोजगार के लिए, देश के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका द्वारा हिंदुस्तान पर अप्रत्याशित तौर से 27% प्लस टैरिफ लगा लेना गंभीर चिंता का विषय है। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से एक एक उद्योग प्रभावित होगा, जिस प्रकार से 26,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का इम्पैक्ट भारत के निर्यात पर आने वाला है, ये चिंताजनक बात है। परंतु मोदी सरकार क्या कर रही है? एक बार फिर जब भी संकट की घड़ी देश पर आती है तो मोदी सरकार चुप्पी साध लेती है।
प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान को उनकी मौजूदगी में टेरिफ एब्यूजर बताते हैं। हमारे माइग्रेंट हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर जानवरों की तरह भेजते हैं। और अब अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 27% से अधिक टेरिफ लगा देना अलग अलग उद्योगों के लिए वाकई में बड़ी चिंता का विषय है।